हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर ये अस्तर का कपड़ा है और ये मैन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग पेपर पर करेंगे और ये बैक पार्ट मैंने तैयार किया हुआ है डिज़ाइन के साथ। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल ये नेक डिज़ाइन बना है और बहुत ही ईजी तरीके से, इसमें अलग से हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। जो ब्लाउज़ का फैब्रिक था और बॉर्डर था उसी के साथ मैंने ये डिज़ाइन तैयार किया है। तो चलिए हम यहाँ पर कटिंग शुरू करते हैं 38 साइज़ के कटोरी ब्लाउज़ की। तो पेपर पे मैं कटिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुत ही आसान रहता है और इससे हमारा कपड़ा भी बचता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। और सभी साइज़ के आप मेज़रमेंट चेंज करके इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, बैक पार्ट की जो टोटल लेंथ ली थी मैंने वो 14.5 इंच ही थी और फ्रंट पार्ट के लिए भी हम 14.5 इंच ही लेंगे लेंथ। बाद में हमें जब कटिंग करने के बाद हम इसे कपड़े पर बढ़ा लेंगे। तो टोटल लेंथ रखी है हमने 14.5 इंच और डीप नेक के अकॉर्डिंग 38 साइज़ में शोल्डर रखने हैं हमें 5.5 इंच। यहाँ से भी 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और आर्म होल्स लेने हैं 6.25 इंच। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, आर्म होल्स दिए हैं 5.75 इंच। इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पर। चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेंगे हम 9.5 इंच। चेस्ट 38 है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 9.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन मैंने 1.5 इंच लिया है और आर्म होल की गोलाई इस तरीके से हमें दे देनी है। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं अपने ब्लाउज़ में। कमर 32 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट होगा यहाँ पर 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का। तो ये मार्जिन वाली लाइन है और ये मेन फिटिंग की लाइन है। तो ड्राफ्टिंग हमारी यहाँ पर हो गई है पेपर पे और अब हमने इसे कट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर ड्राफ्टिंग करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। उसके बाद बाकी सारे मेज़रमेंट यहाँ पर लेंगे। तो ब्लाउज़ की जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप अपने हिसाब से लेंथ लीजिएगा, क्योंकि आधा इंच मार्जिन हमारा ऊपर की तरफ जाता है और हाफ इंच मार्जिन हमारा नीचे की तरफ जाता है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है और अब हमें यहाँ पर हाफ इंच की गहराई करनी है। तो डीप नेक है तो डीप नेक में हम गहराई ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि इसमें हमारे शोल्डर कम ही होते हैं। तो सिर्फ मैंने यहाँ पर हाफ इंच की गहराई दी है। तो आपको भी इतनी ही गहराई देनी है, ज़्यादा गहराई डीप नेक के ब्लाउज़ में हमें नहीं करनी होती है। और फ्रेंड्स, अगर आप अलग अलग साइज़ के कटोरी ब्लाउज़ देखना चाहते हैं तो चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड है, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है कटोरी ब्लाउज़ की। तो बेल्ट के लिए हमने आगे से लेना है 3.5 इंच और यहाँ से लिया है 2.5 इंच और यहाँ से भी हमने 2.5 इंच पर मार्क किया है। इस तरीके से देखिए, मैं आपको लिख कर भी बता देती हूँ कहाँ से मैंने कितना मेज़रमेंट लिया है। यहाँ से 3.5 इंच लिया है, यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से भी 2.5 इंच लिया है। अब देखिए हमें क्या करना होता है, हल्के हल्के हाथों से इसको शेप दे देना है बेल्ट की। ये देखिए, स्केल से ना देते हुए आप इस तरीके से हाथ से देंगे तो वो भी बहुत अच्छे से आएगा, और स्केल से देना चाहें तो उससे भी आप दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पर मिला देना है। कमर की तरफ से मैंने थोड़ा सा ऊपर करते हुए शेप को दिया है। गले का मेज़रमेंट लेना है तो गले की जो चौड़ाई है वो मैंने बैक पार्ट में 2.5 इंच ली थी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। अगर आप बैक पार्ट में डोरी नहीं लगा रहे हैं तो आप 2.25 इंच ही लीजिएगा। नेक की लेंथ रखी है 6.5 इंच और नीचे से नेक विड्थ रखी है मैंने 2.5 इंच। ऊपर से भी 2.5 इंच लिया है और नीचे से भी 2.5 इंच लिया है नेक विड्थ। इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है और एक चौकोर बॉक्स यहाँ पर बना लेना है। गला बनाने से पहले इस तरीके से आप बॉक्स बनाइएगा और उसके बाद उसके अंदर गले को ड्रॉ कीजिएगा। अब जैसे अगर आपको थोड़ा सा आगे फैला हुआ डीप नेक चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए, तो आप उसे इस तरीके से फैला सकते हैं। ऊपर से नहीं फैलाना है, गले की चौड़ाई पे से नीचे से आपको इस तरीके से ऊपर गले की चौड़ाई को 1 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से आप इसे फैला सकते हैं। तो आपका ये जो नेक है थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा आगे की तरफ से। और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो जो हमने बॉक्स के अंदर ड्रॉ किया है उसी तरीके से आप लीजिएगा। और कटोरी है 38 साइज़ में, कटोरी आपको 5.5 इंच रखनी है, 5.5 इंच लेनी है। ऊपर से यहाँ से 4.5 इंच पर मार्क किया है। आर्म होल्स तरफ से 2 इंच ले लेना है। अब इन सभी मार्किंग को आपको मिला देना है। इस तरीके से सभी मार्किंग हम मिला देंगे। ये देखिए, कटोरी हमने 5.5 इंच रखी है
और यहाँ से अब देखिए हमें क्या करना है, इसे बेल्ट के यहाँ से कट कर लेना है। गले की तरफ से ऊपर से मैंने 4.5 इंच पर मार्क किया है, आर्म होल तरफ से 2 इंच पर मार्क किया है। और सभी साइज़ में आप इसी तरीके से मेज़रमेंट ले सकते हैं कटोरी का। यहाँ से भी हमें इस तरीके से कटोरी को कट कर देना है। इसके बाद ये जो छोटी कटोरी है इसे हम एक्स्ट्रा पेपर पे बड़ा करेंगे। तो अब आपको देखिए क्या करना है, बिल्कुल हल्का सा यहाँ से छाट देना है कटोरी को, ज़्यादा नहीं, 1/2 इंच से भी थोड़ा कम। यहाँ पर आपको इसे शेप दे देना है हल्का सा, ज़्यादा कट नहीं करना है। अब हमें एक्स्ट्रा पेपर लेना है, उसके ऊपर हम इस कटोरी को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे के ऐसे ही हमें कटोरी को बना लेना है। फिर मैं इसे आपको बड़ा कैसे करना है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ऐसे ही कटोरी को एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर पेपर के ऊपर, इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद इस कटोरी को हमें बड़ा करना है, तो यहाँ से हम बढ़ाएंगे 1 इंच। ये देखिए इस तरीके से 1 इंच हमने मार्क किया है। यहाँ से मार्किंग करेंगे हम 1.5 इंच पर, ये देखिए इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कहाँ से कितना मैंने बढ़ाया है। हल्के हाथों से इसको अच्छे से बराबर कर दीजिएगा आप। अब ऊपर गले के यहाँ से आपको 1/2 इंच लेना है, इस तरीके से। यहाँ से हमने 1/2 इंच लिया है और स्केल से इसे सीधी लाइन यहाँ पर नीचे की तरफ मिला देनी है। अब यहाँ से इन दोनों का सेंटर आपको निकालना है, तो वो आप इस तरीके से इंच टेप को रखिएगा और इसे फोल्ड करें इस तरीके से। और सेंटर में बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है। अब नीचे की तरफ लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच मार्क करना है नीचे की तरफ और इस मार्किंग को इस मार्किंग से मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों मार्किंग को मिला देना है। अब ऊपर से देखिए यहाँ से आपको लेना है 1/2 इंच, यहाँ से भी हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और इसे कम लेते हुए आपको नीचे की तरफ ज़्यादा कर देना है। तो ये आप हल्के हल्के हाथों से ही कीजिएगा। अगर एक बार में लाइन आपकी बराबर नहीं आती है तो आप दोबारा से कर सकते हैं। इस तरीके से ऊपर से कम लेते हुए नीचे से इसे मिला देना है। यहाँ से भी ऊपर से हमने 1/2 इंच लिया है, यहाँ से भी 1/2 इंच लिया है, यहाँ से 1.5 इंच लिया है। तो ये कटोरी हमारी बड़ी हो चुकी है। इसके अब हमें ये छोटी कटोरी का कोई काम नहीं है, हमें ये वाली कटोरी यूज़ करनी है अपने ब्लाउज़ में। तो मार्किंग यहाँ पर हमने कर ली है और अब हमने इसे कट कर लेना है। इसके बाद मैं आपको स्लीव्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको बैक पार्ट का आर्म होल नाप के स्लीव्स कटिंग करनी होती है। तो बहुत ही आसान तरीका है स्लीव्स कटिंग करने का भी। आप सभी साइज़ की और सभी ड्रेस की कटिंग आर्म होल नाप के स्लीव्स की कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर कटोरी को भी कट कर लेना है अच्छे से शेप देते हुए। और मैंने आगे का जो गला लिया है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम पहनना चाहें 6 इंच भी ले सकते हैं और मैंने 6.5 इंच लिया है, आप 7 इंच भी ले सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर सभी पैटर्न को हमने कट कर लिया है। अब हम आर्म होल नापेंगे बैक पार्ट का। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसका 1.5 इंच मार्जिन आपको छोड़ देना है मार्जिन का। ऊपर से भी 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ने के बाद ये आर्म होल्स कितना आ रहा है हमारा, ये मेरे पार्ट में आ रहा है आर्म होल 7.5 इंच। इसमें आधा इंच हम प्लस कर देंगे क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की गुलाई करते हैं ये वाली तो हमारा आर्म होल बढ़ जाता है, तो हमारी स्लीव छोटी ना पड़े, इसमें हम आधा इंच प्लस कर देंगे और ले लेंगे हम 8 इंच। ये देखिए इस तरीके से पेपर भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको डबल फोल्ड करके ही लेना है और बंद भाग को अपनी तरफ रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, मैंने टोटल लेंथ रखी स्लीव्स की 5 इंच, 4 इंच मुझे तैयार रखना है। तो जितनी भी आपको तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। और जो 8 इंच हमने आर्म होल नापे थे वो यहाँ पर लेंथ में मैंने ले लिए हैं। अब हमें 2.5 इंच पर स्लीव्स को डाउन करना है। छोटी स्लीव्स को हम 2.5 इंच पर ही डाउन करते हैं। ये देखिए अगर आप 7-8 इंच की स्लीव्स बना रहे हैं तो 3 इंच पे डाउन कीजिएगा। हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे दें इस तरीके से। और स्लीव्स का जो राउंड है मेरा, यहाँ से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का। जितना आपने ब्लाउज़ में रखा है उतना ही आपको स्लीव्स में भी लेना है। स्लीव्स राउंड है मेरा 12 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 6 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का, इस तरीके से आपको इसे मिला देना है।
तो स्लीव्स की भी हमारी ड्राफ्टिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ब्लाउज़ की स्लीव्स की लेंथ आपको जितनी भी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो 2.5 इंच पे डाउन कीजिएगा, बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं तो 3 इंच पे डाउन कीजिएगा स्लीव्स को। अब हम इसे खोलकर फ्रंट की जो हमारी स्लीव्स होती है वहाँ पर आपको 1/2 इंच की यहाँ पर गहराई कर देनी है। तो देखिए मार्किंग करके मैंने बता दिया है, बस इसी मार्किंग को आपको कट कर लेना है कपड़े के ऊपर। तो अभी मैंने इसे कट नहीं किया है और ये सारे पार्ट हमारे कटिंग हो चुके हैं। मैंने अस्तर के ऊपर रख लिया है। नीचे से बेल्ट के नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और ये वाले पार्ट में मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया है, एज इट इज़ ही ड्रॉ किया है। कटोरी में भी कुछ भी अलग से नहीं बढ़ाया है और स्लीव्स में भी कुछ भी नहीं बढ़ाया है, सिर्फ मैंने बेल्ट में ही एक्स्ट्रा और यहाँ पर मार्जिन लिया है। सभी पार्ट को हमें कट कर देना है। अब इस तरीके से ड्राफ्टिंग की है हमने कपड़े के ऊपर। सभी पार्ट को मैंने अस्तर के ऊपर कट किया है, उसके बाद फिर मेन फैब्रिक पर साइड से थोड़ा बढ़ाकर कट किया है। ये देखिए सारे ही पार्ट हमारे कटिंग हो चुके हैं। स्लीव्स भी मैंने कपड़े पे कट कर ली है और मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट को आपको रखना है आमने सामने की तरफ और इसे अच्छे से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पर इसके अंदर कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप इसे अस्तर के साथ जॉइंट करें। उसके बाद इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके आपको निकाल देना है। दोनों ही पार्ट आपको इसी तरीके से तैयार करने हैं। अब हमें कटोरी वाले पार्ट को भी आमने सामने की तरफ रखना है और इसे इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। दोनों कटोरी मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। इसके बाद हम बेल्ट को भी इस तरीके से रखेंगे। बेल्ट में साइड में थोड़ा जॉइंट था तो वो मैंने लगा लिया है और इस तरीके से हम बेल्ट को भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट में आप कहीं भी जॉइंट लगा रहे हैं तो डबल सिलाई ज़रूर लगाएं उसके ऊपर। ये देखिए हमने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हमें कटोरी को जॉइंट करना है तो हम कटोरी नीचे से ही जॉइंट करेंगे। आप चाहें तो ऊपर से भी कर सकते हैं। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ पर कटोरी को जॉइंट करना है। उसके बाद इसमें टक्स डालना है तो यहाँ से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और विड्थ में ले लेना है आपको यहाँ पर 1.5 इंच। 1.5 से 1.25 इंच आप टक्स ले सकते हैं और लेंथ में लेना है 2.25 इंच। कम साइज़ का बना रहे हैं तो 2.5 इंच पर टक्स की लेंथ आप लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2.25 इंच रखी है, 2.75 इंच ली है और इस तरीके से हमने यहाँ पर टक्स डाल लिया है। दूसरा वाला पार्ट भी हमें इसी तरीके से तैयार करना है कटोरी का। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके नीचे हम बेल्ट को अटैच करेंगे तो इस तरीके से आपको रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको बेल्ट को अटैच करना है। इस तरीके से बेल्ट पे आपको डबल सिलाई लगा लेनी है और कटोरी पर भी। ये देखिए हमने यहाँ पर बेल्ट लगा लिया है। इसके बाद दोनों ही पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम लगाएंगे हाई हुक की पट्टी। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से हाई की पट्टी लगा रही हूँ और हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। एक सिलाई हम पट्टी को फोल्ड करके लगाएंगे, फिर हम इसमें ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। आपको यहाँ पर मेन फैब्रिक यूज़ करना है हाई की पट्टी में। मेरे पास यहाँ पर कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने अस्तर के कपड़े की ही हाई की पट्टी लगाई है, पर आपको मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके ही लगानी है। ये देखिए हमारे ये इस तरफ का पार्ट तैयार हो गया है और अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे हुक की पट्टी। तो एक्स्ट्रा पट्टी कट कर देनी है। विड्थ में आपको 2 इंच लेनी है हुक की पट्टी को और यहाँ पर हम इस तरीके से हुक की पट्टी अटैच कर देंगे। अब हम एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हमें हुक की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देंगे। ये देखिए हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं और अब हमने गले की तरफ लगानी है यहाँ पर पट्टी।
तो इस तरीके से हम गले के ऊपर पट्टी लगा लेंगे। पट्टी मैंने तिरछी कट करके लिया है, उरे पट्टी ही आपको लेना है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे अटैच किया है। फिर इस पे हमने छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को आपको कट कर देना है। बस यहाँ पर जितना आपको फोल्ड रखना है पट्टी को उतना ही रखना है कपड़े को, और इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आपको पट्टी को फोल्ड कर देना है। दूसरे वाले नेक पर भी आपको इसी तरीके से गले की पट्टी लगानी है। गला पट्टी भी हमने लगा ली है यहाँ पर। अब हम नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी लगाने से पहले आप एक बार इस तरीके से चेक कर लें कि कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके बराबर कर लें उसे। अब देखिए कमर पट्टी आपको इस तरीके से लगानी है। नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच करना है, और एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। और अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कमर पट्टी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है। दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से लगाना है। दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं और अब हमें स्लीव्स तैयार करनी है। तो मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे और इसे हमने सिलाई लगाकर पलट देना है। नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। एक सिलाई हम पट्टी यहाँ पर अस्तर वाले पार्ट पर लगाएंगे इस तरीके से। अब ऊपर से फिनिशिंग की एक सिलाई लगा लेंगे। साइड से भी इसे सिलाई लगाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे और दूसरी वाली स्लीव्स भी हमें इसी तरीके से तैयार करना है। इसके बाद आप इसे डबल फोल्ड करके एक बार चेक करें कि कहीं से कोई पार्ट आपका स्लीव्स का बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कट करके आप बराबर कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट करना है। तो इस तरीके से देखिए हम ऊपर से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए शोल्डर को जॉइंट करेंगे। एक सिलाई कॉर्नर की लगा लेंगे। हल्की सी एक सिलाई हम इस पर और लगाएंगे। इस तरीके से डबल सिलाई लगाई है मैंने शोल्डर के जॉइंट पर, और यहाँ पर अब हम करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट। तो आपको बैक पार्ट का सेंटर मार्किंग करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखकर पिन लगा लेनी है, हाई की पट्टी को बाहर की तरफ करते हुए। अब आपको साइड से चेक करना है, कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा हो रहा है तो उसे आपको कट करके बराबर करना है। बैक पार्ट के बराबर यहाँ पर आप कर लें। बैक पार्ट के बराबर हमने इसे कर लेना है। ये देखिए ऊपर से आर्मोस तरफ से भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है तो इसे भी हम बराबर कर लेंगे इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ का पार्ट भी एक्स्ट्रा मार्जिन को निकालना है कट करके। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों तरफ कर लिया है और अब हम सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। और स्लीव्स पे आपको डबल सिलाई लगानी है, एक सिलाई और लगानी है। अब हमें यहाँ पर फिटिंग लगानी है। तो ब्लाउज़ के सीधी तरफ हम गुम सिलाई लगाते हैं जो अंदर की तरफ चली जाती है। तो आपको स्लीव्स के दोनों जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए ये सिलाई लगानी है। बिल्कुल सीधी आएगी ये सिलाई। तो एक सीधी सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। अब हमें यहाँ पर एक सिलाई कॉर्नर की लगा देनी है ब्लाउज़ को उल्टा करते हुए। अब हमें यहाँ पर मेन फिटिंग लगानी है। तो चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है। चेस्ट का ले लेंगे हम यहाँ पर 9.5 इंच और कमर का ले लेंगे 8 इंच। कमर का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। और स्लीव्स राउंड है 6 इंच। स्लीव्स का भी आपका जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। मैं यहाँ पर 6 इंच पर लगा रही हूँ। स्लीव्स राउंड 12 इंच है, उसका हाफ 6 इंच ले लेंगे और फिटिंग की सीधी सिलाई यहाँ पर हम लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ का पार्ट भी फिटिंग करना है। और ये ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।